प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 गद्य का पहला लेसन जिसका नाम है कवि कुलगुरु कालिदास का 5वां पैराग्राफ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। दिया है, कालिदासस्य नव नवोन्मेष शालिन्या प्रज्ञाया उन्मीलनम तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित् सुधीय परोक्षम। कालिदास के नव नवोन्मेष शालिन्या, नव नए नए उन्मेष विचारों को शालिन्या प्रकट करने वाली, कालिदास के नए नए विचारों को प्रकट करने वाली प्रज्ञाया बुद्धि का उन्मीलनम विकास तस्य उनकी कृतिषु रचनाओं में नास्ति नहीं है। इति यह कस्यचित् सुधीय किसी विद्वान ने परोक्षम प्रत्यक्ष रूप से कहा है। कालिदास के नए नए विचारों को प्रकट करने वाली बुद्धि का विकास उनकी रचनाओं में नहीं है, यह किसी विद्वान ने प्रत्यक्ष रूप से कहा है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलम प्रदर्श्य सर्वान् अतीत आगतान् कवीन् अतिशिष्ये। संस्कृत काव्य के विविधेषु विभिन्न प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम, स्व मने अपना, कौशलम मने कौशल, प्रदर्श्य दिखाकर, वह कालिदास सर्वान सभी, अतीत भूत और आगतान वर्तमान काल के कवियों से अतिशिष्य आगे निकल गए थे। संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में वह कालिदास अपना कौशल को दिखाकर सभी वर्तमान और भूतकाल के कवियों से आगे निकल गए थे। रघुवंशम कुमार संभवम च तस्य महाकाव्य द्वयम। रघुवंश च और कुमार संभव तस्य उनके द्वयम महाकाव्यम, द्वयम मने दो, महाकाव्यम मने महाकाव्य हैं। रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतु संहारम च खंड काव्य। मेघदूत च और ऋतु संहार खंड काव्य, दो खंड काव्य हैं। मेघदूत और ऋतु संहार दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्र विक्रमो वर्षी च और अभिज्ञान शाकुंतल नाटक सन्ति हैं। मालविकाग्निमित्र विक्रमो वर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कवि कुलगुरु सर्वातिशायिनी कृति अस्ति। तत्र उसमें रघुवंश नामक महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वातिशायिनी मने सर्वश्रेष्ठ, कृति मने रचना, अस्ति मने है। उसमें रघुवंश नामक महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपात् आरभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकु वंशावत संभूतानां नृपतीनां वदान निरूपणम् अस्ति। अस्मिन् इस महाकाव्य में दिलीपात् मने दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकु वंशावत संभूतानां मने इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नृपतिनाम राजाओं के नाम व दान का वर्णन अस्ति है। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं के नाम व दान का वर्णन है। पूरे का अर्थ देखें।
कालिदास के नए नए विचारों को उत्पन्न करने वाली बुद्धि का विकास उनकी रचनाओं में नहीं है, यह किसी विद्वान ने प्रत्यक्ष रूप से कहा है। संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में अपना कौशल दिखाकर वह कालिदास सभी वर्तमान और भूतकाल के कवियों से आगे निकल गए थे। रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतुसंहार दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं। उसमें रघुवंश नामक महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं के नाम व दान का वर्णन है। प्यारे बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे वीडियो का नाम है संजय पांडे संस्कृत ऑनलाइन क्लास।